Hello and very warm welcome to yet another important video on the Tax Express। इस YouTube चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं टैक्सेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स, जानकारी, डिस्कशंस और क्वेरी रेजोल्यूशंस। यदि इनकम टैक्स या जीएसटी से जुड़े किसी भी मसले पर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं या फिर किसी नोटिस आदि के लिए रिप्लाई ड्राफ्ट करने में आपको मेरी असिस्टेंस की जरूरत हो तो मुझे इस वीडियो के अंत में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो है फॉरेन ट्रेवल पैकेज पर कितना पेमेंट कैश में कर सकते हैं। क्या इस संबंध में कोई लिमिट इनकम टैक्स लॉ में प्रोवाइड की गई है? क्या है इस बारे में जरूरी बातें जिसका हमें पता होना चाहिए? अगर आपने फॉरेन ट्रेवल का प्लान बनाया है तो इस वीडियो को जरूर देख लें अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगी इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जानकारी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ओवरसीज टूर पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। जनरली इस पैकेज में टूर ऑपरेटर्स आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस जैसे कि एयर फेयर, टैक्सी फॉर साइट सीइंग आदि की सुविधा ऑफर करते हैं एज अ टूर पैकेज। इसके अलावा स्टेइंग एक्सपेंसेस, बोर्डिंग एंड लॉजिंग और सिमिलर नेचर के एक्सपेंसेस भी आपके टूर पैकेज में इंक्लूड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टूर ऑपरेटर। इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजंस के अंतर्गत किसी भी फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख या उससे ज्यादा का एक्सपेंस किया जाता है तो एक्सपेंस करने वाले पर्सन को आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, चाहे उस फाइनेंशियल ईयर में उसकी कोई भी टैक्सेबल इनकम ना हो या फिर टैक्सेबल इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मिसिस शर्मा एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और सैलरी के अलावा उनकी कोई और टैक्सेबल इनकम नहीं है और ईयरली टैक्सेबल सैलरी इनकम 2,40,000 है, जो कि प्रिस्क्राइब टैक्सेबल लिमिट यानी 2.5 लाख से कम है। मिसिस शर्मा एक फॉरेन टूर पैकेज बुक कराती हैं जो कि 2,10,000 का है, तो ऐसी सिचुएशन में मिसिस शर्मा को अपना आईटीआर मैंडेटरी फाइल करना होगा, भले ही उनकी टैक्सेबल इनकम प्रिस्क्राइब टैक्सेबल लिमिट यानी 2.5 लाख से कम है। एक और एग्जांपल लेते हैं। विनोद की मदर सीमा एक हाउसवाइफ है और उनकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है, अकॉर्डिंगली वो अपना आईटीआर फाइल नहीं करती हैं। विनोद ने अपनी मदर के बर्थडे पर उनको एक फॉरेन टूर पैकेज गिफ्ट किया जिसकी वैल्यू 2.5 लाख है और ये पेमेंट विनोद ने अपने बैंक अकाउंट से किया है। अब चूंकि ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है, अतः इनकम टैक्स लॉ के अनुसार विनोद को अपना आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा अगर वो पहले से अपना आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हों। अब आगे बात करते हैं कि क्या फॉरेन ट्रेवल पर पेमेंट कैश में किया जा सकता है। अगर आप अपने टूर ऑपरेटर को कैश में पेमेंट करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है? इस बारे में जान लें कि कैश में पेमेंट करने से बचना जाना चाहिए, क्योंकि टूर ऑपरेटर द्वारा जो भी ट्रैवल एंड स्टे अरेंजमेंट किए जाएंगे वो वैसे भी जेन्युइन और नंबर 1 में ही होंगे। इनकम टैक्स लॉ में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसीव करने पर पेनल्टी का प्रावधान है, इसलिए आपका टूर ऑपरेटर वैसे भी 2 लाख या उससे ज्यादा का पेमेंट कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि सेक्शन 206C(1)(g) के अंतर्गत ओवरसीज टूर पैकेज पर 5% टीसीएस काटने का प्रावधान है और इसकी कंप्लायंस हर ओवरसीज टूर पैकेज वेंडर को करनी होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश में पेमेंट करना सही नहीं माना जा सकता। फॉरेन ट्रेवल को बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाएं? फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस आपका पर्सनल एक्सपेंस है जिसका आपके बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप इसे बिजनेस एक्सपेंस के रूप में क्लेम नहीं करेंगे और हाउस होल्ड एक्सपेंस या ड्रॉइंग्स के रूप में दर्ज कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंस तभी अलाउड होगा जब इसका संबंध या नेक्सस बिजनेस पर्पस के लिए प्रूव हो गया हो, अदरवाइज अथॉरिटीज इस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये थी फॉरेन ट्रेवल से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट जानकारी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेशन से जुड़ी ऐसी ही रेगुलर अपडेट्स, नॉलेज और क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आपके अपने दी टैक्स एक्सप्रेस चैनल को। बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।